हाँ जी भारत, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? आज हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एनएसबी हमारे पास तीन पार्टनर है, ठीक है, और इनका पीएसआर रहेगा 1/2, 1/6, 1/3। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3:1:2 हो जाएगा। और बैलेंस शीट गिवन है हमको, देखो कैपिटल दी हुई है एनएसबी की, बीपी है, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर है, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन फॉर बेड डेट है एंड कैश है, ठीक है। ये हमारे पास हमारी बैलेंस शीट गिवन है। अब भी हुआ है रिटायर हमारा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस एंड स्टॉक वर टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, 15%, कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी फर्नीचर हुए अप्रिशिएट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 1500, ठीक है। बी के रिटायरमेंट पर गुडविल थी फर्म के 21,000 रुपए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है, कंटेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पी, surplus and deficit if any in the capital account was to be adjusted through their capital accounts. You are required to prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet, ठीक है। चलो अब बच्चों, हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल दी है 30, 30, 28। तो पहले तीनों को फॉर्मेट में रेडी कर रखा है, आप भी कर लेना। तो यहां पर हम पहले कैपिटल लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल हमारे पास कितने कितने की बने बच्चों? ये हमारे पास 30, 30, 28। तो यहां लिखता हूं मैं 30,000, 30,000 और 28,000, ठीक है। ये हमारी यहां पर कैपिटल निकल कर आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? जनरल रिजर्व, ठीक है। वो कितने का है भैया? 12,000 रुपए का है बच्चों जनरल रिजर्व। अब 12,000 को 3:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। 3 और 1 4 और 2 6, 6,000, 2,000, 4,000, 6,000, 2,000 और 4,000। ये आपका आ गया जनरल रिजर्व। तो मैं लिखता हूं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये तो हो गया। अब जो होता है उसको हटाते जाओ, ठीक है, जरूरत नहीं है इनकी। जो जो हो रहा है उसको खाली करते जाओ ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। अब बच्चों फ्री होल्ड प्रोमाइसेस एंड स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 20% से 15% से, एप्रिशिएट सॉरी। अब फ्री होल्ड प्रोमाइसेस हमारे पास कितने की हैं? 40,000 रुपए की हैं। 40,000 का निकालो 20%। 40,000 का 20% निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8,000। दैट मीन्स फ्री होल्ड प्रोमाइसेस हमारी 8,000 से इंक्रीज हो गई है। तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 8,000 से हमारी ये इंक्रीज हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास 40,000 की है तो ये बैलेंस शीट में हो जाएंगे 48,000 रुपए की। तो यहां लिखता हूं मैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने ही हो जाएंगी हमारी? 48,000 हो गई, ठीक है। अब काम करो, बैलेंस शीट में से हटाओ इसको, जो होता है ना उसको हटाते जाओ भाई, ताकि लास्ट में हमें दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब स्टॉक भी हमारा अप्रिशिएट हुआ है। स्टॉक कहां है? स्टॉक ये रहा भैया, स्टॉक है भैया 22,000 रुपए का। तो 22,000 का निकालना है हमको 15%, ठीक है। 22,000 का हमको निकालना है 15%। तो ये होगा आपका कितना? 3300। तो बाय स्टॉक कितना हो जाएगा? ये 3300, ओके। अब स्टॉक हमारे पास 22,000 का है, 22,000 प्लस करो तो हो जाएगा 25,300। ये हो गया हमारा 25,300। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब जो स्टॉक हो गया, स्टॉक को भी हटाओ। काट रहा हूं भाई मैं तो, बाद में मेरे को दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। मशीनरी एंड फर्नीचर वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 7% रेस्पेक्टिवली। मशीनरी हमारी 10% से डेप्रिशिएट हुई तो हमारी मशीनरी हो जाएगी 3,000 रुपए की। यहां लिखा मैंने टू मशीनरी, ठीक है। 3,000 की मशीनरी हो गई। अब 30 की मशीनरी, तो मशीनरी रहेगी हमारी बच्चों 27,000 रुपए की, 27,000। तो यहां लिखता हूं मैं मशीनरी 27,000, ओके, ठीक। मशीनरी हमारी डेप्रिशिएट हो गई तो मैं मशीनरी को भी यहां से करता हूं खत्म। अब हमारा फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 7% से, ठीक है। तो जब आप 12,000 का 7% कैलकुलेट करोगे तो बच्चों वो आपका निकल के आएगा 840।
तो यहां लिखूंगा मैं टू फर्नीचर, $840। अब 12,000 में से माइनस करो 840, ये आपका आएगा 11,160। ठीक है, ये आपका कितना निकल के आएगा 11,100। तो मैं यहां लिखता हूं फर्नीचर 11,160। ठीक है, फर्नीचर भी हमारा हो गया, मैंने करा टिक, यहां से इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, ओके। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी इंक्रीज बाय 1500। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, प्रोविजन है हमारा वो 1,500 रुपए से इंक्रीज हो गया, मतलब हमको 1,500 रुपए का लॉस हो गया, तो पीडीडी के आगे लिख दो 1,500, यहां भी लिख दिया मैंने। बैलेंस इधर आ जाओ, बैलेंस शीट में 1,000 का ऑलरेडी है, 1,500 से और बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 2,500 रुपए का ये। तो 20,000 में से हमको माइनस करने हैं 2,500, तो 17,500 के हमारे डेटर हमारे पास बचेंगे। ठीक है, 17,500 के डेटर बचेंगे। अब एक काम और करो, 11,300 में से माइनस करो 1,500, माइनस करो 840 एंड माइनस करो 3,000, तो ये हो गया बच्चों आपका 5,960। ठीक है, 5,960। डिवाइड करो इसमें 6 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितने का, 3 का, ये आपका आ रहा है 2979.9, तो मैं इसको लिख रहा हूं क्या, 2980। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं 2980। अब मल्टीप्लाई करो इसमें 1 का, तो 993 लिख दो इसको, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 1 मिनट, ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, रुको 1 मिनट, 5960 डिवाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, बच्चों ये आएगा 1986.6। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1987 लिख दो। ठीक है, तो ये हमने इनके तीनों के प्रॉफिट निकाल लिए, 2980, 993 और 1987। ठीक है, चलो अब बच्चों इनकी टोटलिंग करने पर यही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी इसकी। आप इसको प्रॉफिट में ट्रांसफर करो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखो भैया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो 1987 यहां पर आ जाएगा और 993 यहां पर आ जाएगा, 2980 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर बी होगा ना रिटायर, तो अब पीएसआर हमारे पास कितना है, 3:1:2 है ना, दैट मीन्स ये बंदा, ये भाई हमारे रिटायर हो रहे हैं बी। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है। अब बी के रिटायरमेंट पर गुडविल कितनी थी फर्म की, 21,000 रुपए थी। ठीक है, बी के रिटायरमेंट पर जो फर्म की गुडविल थी, फर्म्स गुडविल दैट इज 21,000। ठीक है, ये बी के रिटायरमेंट पर पूरी फर्म की गुडविल थी। अब भाई बी का शेयर कितना है, 20 शेयर। पीएसआर हमारे पास 3:1:2 है। बी का शेयर निकालो 21,000 का, मल्टीप्लाई करो 3 और 2 5 और 3/6। ठीक है, तो ये हो गया 7,000। और गेनिंग रेशियो मान लो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो एक ही होता है, वो हो गया हमारा 3:1। अब एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, गेन कौन कर रहा है, एन गेन करेगा और एस गेन करेगा। ठीक है, कौन कौन गेन करेगा, हमारा एन डेबिट हो जाएगा, एस डेबिट हो जाएगा टू बी। 7,000 ये आ गए। ठीक है, अब 7,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 7,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5250, फिर है 1, तो 1750। ठीक है, बाय एन बाय एस 2D, 2D कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय एन कैपिटल अकाउंट एंड बाय एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय एन कैपिटल अकाउंट हो गया, बाय एस कैपिटल अकाउंट हो गया। अब एन और एस में कितना कितना अमाउंट आना है ये बताओ। देखो
एन में आएगा 5250, एस में आएगा 1750। एन में कितना आएगा 5250, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन में 5250 और एस में अमाउंट कितना आएगा 1750, तो एस में लिख दिया मैंने कितना 1750। ठीक है, अब ऐसे ही यहां देखो बी रिटायर हो रहा है ना, तो 5250 और 1750 ये हो गया। ठीक, यहां तक कि हमारी एंट्री एकदम परफेक्ट हो गई। अब बच्चों आगे देखो कुछ पॉइंट गिवन है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है बच्चों बी, तो बी का पहले सिस्टम देखो क्या करना है। और क्वेश्चन के अंदर ये भी नहीं पता कि बी को पैसे दे रहे हैं, तो बी की पहले टोटलिंग कर लो। 28,000 प्लस 4,000 प्लस 1987 प्लस 5250 प्लस 1750, ये हो गया 40987। कितना हो गया 40987। ठीक है, ये हमारे बी का शेयर हो गया। बी का शेयर बच्चों कितना आ रहा है 40987। अब बी को ये सारा का सारा पैसा इसके लोन अकाउंट में डाल दीजिए, तो 2 बीस लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 40987। अब यहां लिखो 40987। अब ये सेम अमाउंट हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पे लिखते हैं हम 20 लोन अकाउंट। ठीक है, 40987 क्लियर है। तो ये हमने बी के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों एक काम और करना है हमको, एडजस्टमेंट है हमारी। क्या एडजस्टमेंट है कि एन और एस की जो कैपिटल है ना वो हमको न्यू रेशियो में रखनी है। अब देखो वो कैसे काम करना है वो मैं तुम्हें बता। पहले तो टू बैलेंस सीडी निकालो, अभी निकालो टू बैलेंस सीडी। ठीक है, बाद में बताऊं क्या करना है। 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2980, इसमें से माइनस करो 5250, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 33,730। ठीक है, ऐसे ही अब एस का करो 32,000 प्लस 993, ये हो गया, इसमें से माइनस करो 1750, तो ये आ रहा है आपका 31,243। ठीक है, ये आ गया। अब रफ कॉपी में आ जाओ, अपनी रफ कॉपी में आ जाओ, इन दोनों वैल्यूज की टोटलिंग करो। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज की टोटलिंग करो। इसकी तो मैं यहीं पे कर रहा हूं 33,730 प्लस 31,243। ठीक है, ये आपका निकल के आ रहा है 64,973। कितना आ रहा है निकल के ये 64,973। न्यू रेशियो रहेगा 3:1। डिवाइड करो 4 का, मल्टीप्लाई करो 3 का, बच्चों ये आएगा 48,729.75। ठीक है, अब ऐसे ही 16,243। ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल रहनी है क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर, चलो अब एक काम करो, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 48,730 और इसको इतना ही रहने दो 16,243। वैसे 0.25 आएगा इसके आगे, बट कोई नहीं, इतना रहने दो दोनों। ये हमारी दोनों की कैपिटल्स निकल कर आ गई। ठीक है, दोनों की कैपिटल्स निकल कर आ गई। कितनी है 48,730। अब रफ, इसको रफ करो, ये तो हमें करने नहीं था, वो तो हमने निकाला था। ठीक है, तो यहां पे लिखो पहले 16,243। अब यहां पे कितना लिखना है हमको 48,730 लिख दो यहां पर 48,730। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब बच्चों एक काम करो, एन वाली टोटलिंग करोगे, एन की टोटलिंग यहां की ज्यादा आ जाएगी। 5250 प्लस 48,730, तो ये आएगा हमारा 53,980। तो 53,980 मैंने यहां लिख दिया, 53,980 में यहां लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर की सारी वैल्यूज माइनस कर दो, तो यहां पर क्या निकलेगा बाय एंस करंट अकाउंट, मतलब इसको इतना पेमेंट और लाना होगा अभी। तो 2980 माइनस 6,000
एंड माइनस 30,000, मतलब 15,000 रुपये एन लेके आएगा हमारा। ठीक है, अब एस की टोटल देखो यहाँ की ज्यादा होगी, दिख रही है मेरे को, 32,000 ये हो गया, तो 32,993 ये इधर आ जाएगा। अब ये से यहाँ लिखो 32,993 इधर। ठीक है, 32,993 माइनस 16,243 माइनस 1750, तो 15,000 ही आ रहा है, सेम इधर भी। तो यहां लिख देता हूं मैं क्या, टू एस करंट अकाउंट, कितना आएगा ये, 15,000। ठीक है, ये हो गया। अब जो लेफ्ट साइड पे करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड पे आएगा, दैट मींस लायबिलिटी साइड पर। तो यहां लिखता हूं मैं एस करंट अकाउंट, $15,000। अब एन क्या वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। आप जो कैपिटल है वो लिख लो, एन और एक्स। कितनी कितनी कैपिटल है हमारे पास, 48730, और इसकी कितनी है, 16,243। ठीक है, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या बचा है बच्चों, बीपी है हमारा कितने का, 12,000 का, सनरी क्रेडिटर 18,000 का। तो बीपी है हमारा बिल्स पेबल 12,000 का। फिर सनड्राई क्रेडिटर्स, नॉट सनड्री, सनड्राई क्रेडिटर्स 18,000। ठीक है, चलो यहाँ कैश रह गया 7,000 का, वो भी लिख लो भाई, कैश को क्या छोड़ रखा है तुम लोगों ने। चलो अब हम कैश को भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा इधर कैश 7,000। अब बस टोटलिंग रह गई बच्चों, टोटलिंग करो इसकी, 48,987 प्लस 15,000 प्लस 48,730 प्लस 16,243 प्लस 12,000 प्लस 18,000। बच्चों ये आ रहा है आपका 15,0960। अब इधर की टोटलिंग करते हैं, 48,000 प्लस 25,300 प्लस 27,000 प्लस 11,160 प्लस 17,500 प्लस 15,000 प्लस 7,000, 1,50,960। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी हो गई बैलेंस शीट टैली, एंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा ये कंप्लीट।